हेलो दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 12th का NCERT 2.1 का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित का मुख्य मान ज्ञात करना है। साइन इनवर्स -1/2 है। तो सबसे पहले इस चैप्टर डिस्कस करने से पहले हम कुछ बेसिक चीज़ समझ लेते हैं, इसमें क्या क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ेगा। तो सबसे पहले इसमें वैल्यू याद होना चाहिए, मान। तो आप एक बार मान देख लीजिए, है ना, किसका कितना कितना मान होता है। देखिए, जैसे साइन 0 का मान होता है 0, साइन 5/6 का मान होगा 1/2, है ना। उसके बाद साइन 45 का मान होगा ये 1/√2, साइन 60 का मान √3/2, साइन 90 का मान 1 होता है। इसी तरह से आप मान टोटल देख लीजिए। तो इसमें वैल्यू याद होना चाहिए टोटल त्रिकोणमितीय मान का। इसके बाद दो सूत्र और इसमें यूज होगा। इसमें फार्मूला यूज होगा एक मुख्य मान वाला, है ना। आप मुख्य मान देख लीजिए किसका किसका कितना होता है। देखिए, जैसे साइन इनवर्स का रेंज होता है -π/2 से π/2, कॉस का होता है 0 से लेके 180 के निपाय के बीच में, कॉसेक का होता है -π/2 से π/2, सेक का होता है 0 से 180 के बीच में। उसके बाद होता है टेन का होता है -π/2 से π/2, उसके बाद कॉट का होता है 0 to π, है ना, यानी 0 से 180 के बीच में। एक और फार्मूला इसमें देखिएगा, इस फार्मूला का इसमें बहुत ज़्यादा यूज होगा। साइन इनवर्स -x को हम लिख सकते हैं -sin इनवर्स x। टेन इनवर्स -x को लिख सकते हैं -tan इनवर्स x, या फिर -tan इनवर्स x लिखा रहेगा तो हम लिख देंगे tan इनवर्स -x। कोसेक इनवर्स -x को हम लिख सकते हैं -कोसेक इनवर्स x। उसके बाद तीन और फार्मूला है। कोसेक इनवर्स -x, यानी कोसेक इनवर्स -x रहा, माइनस रहा, तो उसको हम पाई माइनस कोसेक इनवर्स x कर देंगे। उसी तरह से सेक इनवर्स -x रहेगा तो पाई माइनस सेक इनवर्स x। और उसी तरह से कॉट इनवर्स -x रहा तो पाई माइनस कॉट इनवर्स x, यानी कॉस सेक कॉट, ये यदि माइनस में रहेगा तो पाई में से इसको सब्ट्रैक्ट कर देना है, घटा देना है। चलिए आप चैप्टर शुरू करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन है साइन इनवर्स -1/2, है ना। साइन इनवर्स -1/2 है, इसको हल करके मुख्य मान निकालना है। तो चलिए हल करते हैं। लिखेंगे साइन इनवर्स लिख दिए। अब बताइए, माइनस भी मैंने देख के बता दिया, साइन में 1/2 किसका मान होता है। साइन में 1/2 किसका मान होता है, तो साइन 30 का होता है। साइन 30 का मतलब π/6, है ना। π/6 लिख दिए। अब अभी जस्ट हम पढ़े थे कि माइनस साइन x, इसको हम अंदर ले जा सकते हैं माइनस को। अभी जस्ट हम फार्मूला मैंने देखा था। साइन इनवर्स एज लिख दिया, इसको मैंने लिख दिया साइन -π/6, है ना। अब देखिए, इसको एज उतार देंगे। देखिए, साइन से साइन इनवर्स कट जाएगा। अब कैसे कटेगा, काटने से पहले एक चीज़ हमें चेक करना पड़ेगा, इसका मुख्य मान क्या होता है, रेंज। तो देखिए, साइन का रेंज होता है परिसर, उसको हिंदी में बोलते हैं परिसर, -π/2 से π/2 के बीच में होता है इसका रेंज, परिसर। तो इसका मतलब, तो माइनस हम लिखे हैं 30, तो -30 -90 और 90 के बीच में आता ही है, तो ये मेरा सही है। तब हम साइन से साइन इनवर्स को कट कर दें और डायरेक्ट मेरा आंसर हो जाएगा सिर्फ -π/6, है ना। और रीजन भी दे देंगे क्योंकि इसका परिसर जो होता है ना, -π/2 से π/2 के बीच में होता है, और यही मेरा आंसर हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर सेकंड डिस्कस करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है 2 cos इनवर्स √3/2, है ना। इसको हल करना है। तो देखिए, लिख देंगे cos इनवर्स, cos में √3/2 किसका मान होता है, तो cos 30 का मान होता है। अभी मान हम बताए थे, इसका ज़रूरत पड़ेगा। तो लिख देंगे cos 30
तो इसका मतलब क्या होता है पाई/6, तो लिख देंगे पाई/6। अब इसको कट करने से पहले, इसको काटने से पहले इसका हम रेंज चेक करेंगे कि कॉस का मान किस में होता है। तो कॉस का परिसर अभी हम चेक किए थे, बताए थे 0 से लेके 180 के बीच में था, यानी पाई के बीच में, 0 से पाई के बीच में था रेंज। तो हम काट सकते हैं, यानी 0 और 180 के बीच में आता है ना, ये पाई/6 उसी के बीच में आएगा 30 डिग्री, तो इसको हम कट कर सकते हैं। तो ये कॉस से कॉस इन्वर्स कट गया, तो इसका आंसर हो जाएगा पाई/6। यही मेरा क्या हो जाएगा आंसर। रीजन में इसमें डाल दीजिएगा कि रीजन में डालना पड़ेगा। रीजन इसका क्या होता है, परिसर इसका होता है 0 से लेके पाई के बीच में होता है ना, इसीलिए इसे यही मेरा आंसर हो जाएगा। अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 है कोसेक इन्वर्स 2 है ना, कोसेक इन्वर्स 2 इसको हल करने हैं। तो पहले आप एज इट इज कोसेक इन्वर्स लिख दिया मैंने। अब देखिए कोसेक में 2 किसका मान होता है, तो कोसेक में 2 मान होता है कोसेक 30 का। कोसेक 30 का मतलब पाई/6 होता है, तो यानी कोसेक 30 का मतलब पाई/6 मैंने लिख दिया। अब इसका रेंज चेक करना है। रेंज चेक करने के बाद ही, यानी परिसर चेक करने के बाद ही हम इसको कट करेंगे। तो इसका परिसर होता है, कोसेक का मान होता है, ये होता है -पाई/2 से पाई/2 के बीच में होता है, यानी 30 डिग्री -90 से 90 के बीच में तो आता ही आता। तो इसीलिए इसको हम कट कर देंगे और डायरेक्ट मेरा यही आंसर हो जाएगा पाई/6। रीजन में डाल देंगे, चूँकि इसका परिसर कितना होता है, परिसर -पाई/2 से लेके पाई/2 के बीच में होता है। अब हम देखिए क्वेश्चन नंबर डिस्कस करेंगे 4। क्वेश्चन है tan इनवर्स -√3, तो इसको हम लिख देंगे tan इनवर्स, मैंने लिख दिया। अब बताइए tan में किसका मान होता है √3, माइनस था माइनस मैंने एजिटी उतार दिया। tan में √3 किसका मान होता है, तो tan 60 का होता है। tan 60 का मतलब पाई/3। अच्छा, अभी जस्ट हम एक फार्मूला अभी हम पढ़े थे कि -tan थीटा लिखा हुआ, तो इसको माइनस को अंदर ले जा सकते हैं, तो ले रहे हैं tan -पाई/3 कर दी मैंने। अब देखिए tan से tan इन्वर्स कट कर देंगे, कब, पहले इसका रेंज चेक करेंगे, परिसर। तो tan का परिसर होता है -पाई/2 से पाई/2 के बीच में, तो इसको हम लिखना पड़ेगा। तो यानी -पाई/2 से पाई/2 के बीच में होता है, तो -90 और 90 के बीच में आता है, तो इसका मान भी तो उसी के बीच में आ रहा है ना, 60 डिग्री तो उसी के बीच में आ रहा है, तो इसका मतलब सही है। तो इसको हम कट कर सकते हैं, tan से tan इनवर्स गया तो बचा -पाई/3। इसका बताना पड़ेगा कि हुआ कैसे। तो इसका परिसर होता है, परिसर -पाई/2 से पाई/2 के बीच में होता है। अच्छा, नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए अभी जस्ट हमने फार्मूला पढ़ा था cos इन्वर्स -x का, है ना, cos इन्वर्स -x का। तो इसका फार्मूला हम पढ़े थे, पाई में से इसको सेपरेट कर दें। देखिए cos sec और cot, है ना, cos sec cot रहा तो उसको घटा देना, पाई माइनस करके लिख देना, तो पाई लिख दिए माइनस। अब हो जाएगा cos इन्वर्स 1/2 लिख दिए। इसका मैंने एजिटिव फार्मूला ही लिखा है, देखिए एक बार और फार्मूला आप देख लीजिए। देखिए cos इन्वर्स -x का फार्मूला आता है पाई माइनस cos इन्वर्स x। इसी तरह से cos sec cot, ये तीनों का फार्मूला cos sec cot माइनस में रहता है, पाई में सेपरेट कर देना है। अब देखिए पाई लिख दिया मैंने, cos इन्वर्स मैंने लिख दिया। अब बताइए cos में 1/2, cos में 1/2 किसका मान होता है, cos 60 का मान होता है। cos 60 का मतलब पाई/3 है ना, तो लिख देंगे cos पाई/3
3 लिख दिए। अब देखिए, अब यहाँ पे हम लिख देंगे पाई एज इट लिख दिए, माइनस कॉस से कॉस इन्वर्स कट जाएगा, क्योंकि इसका परिसर किसके किसके बीच में होता है, कॉस से कॉट, ये तीनों का परिचय होता है 0 से 180 के बीच में। तो 30 डिग्री से के बीच में आ ही रहा है ना। तो इसको हम क्या करेंगे, कॉस से कॉस इन्वर्स कट जाएगा तो हो जाएगा पाई बाय 3। अब इसको हम फ्रैक्शन एडिशन कर देंगे, है ना, फ्रैक्शन सब्ट्रैक्शन करेंगे, है ना, बट्टा पर घटाओ, तो ये हो जाएगा 3 पाई हो जाएगा, और 3 पाई में से 1 पाई गया, तो यानी 2 पाई बाय 3, यही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, है ना। क्वेश्चन नंबर 6 है tan इन्वर्स -1 लिखा हो, तो tan इन्वर्स को मैंने ऐसे एजिटिव उतार दिया। अब tan में माइनस भी मैंने एजिटिव उतारा, tan में 1 किसका मान होता है, तो tan 45 का होता है, 45 का मतलब पाई बाय 4 होता है, तो लिख देंगे tan पाई बाय 4 मैंने लिख दिया। अब लिखिए tan इन्वर्स मैंने एजिटिव उतार दिया। अब देखिए माइनस बाहर में इसको अंदर ले जा सकते हैं, अब यह भी फार्मूला मैंने जब पढ़ा था, तो लिखेंगे tan माइनस पाई बाय 4, है ना। अब देखिए इसको हम tan से tan इन्वर्स काटेंगे, लेकिन एक बार रेंज परिसर चेक करके, है ना। तो इसका परिसर कितना होता है, इसका tan का होता है माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 के बीच में, है ना। तो इसको हम यहाँ से कट कर देते हैं, लिख देंगे माइनस पाई बाय 4, है ना, और लिख देंगे इसका परिसर होता है, चूँकि परिसर इसका कितना होता है, माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 के बीच में होता है ना, क्योंकि -45 -90 और 90 के बीच में तो आ ही नहीं जाता। अब देखिए, अब हम आप क्वेश्चन नंबर डिस्कस करेंगे 7,